जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मरते हैं तो सीमा हैदर को लाइव पे बैठाते हैं हमारे नेशनल चैनल, उनसे पूछते हैं कि देशभक्ति गाना गाइए। फूहड़ टाइप की जो आप कहिएगा कि माने देशभक्ति का प्रमाण जो है वो मांगा जाता है। जब तक नीतीश कुमार श्योर नहीं हो जाते हैं कि उनका दिल्ली में या बीजेपी के साथ जाने में फ़ायदा है, तब तक वो दूसरा पैर नहीं उठाएंगे, एक पैर उठा चुके हैं। आगे वाला पायदान की स्थिति माने कंफर्टेबल और मेरे कंट्रोल में नहीं होगी, हम दूसरा पैर नहीं उठाएंगे। आज तो कोई कार्यकर्ता भी होता है किसी पार्टी का, उसे भी पावर चाहिए होता है कि ठेकेदारी में मेरा चल जाए, हम इस पार्टी के हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मीडिया हो या जनता हो बट गई है। लोग अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं, ये ना त्याग होता है, इसको ना आपको हाईलाइट करना है। जब आप इलेक्शन करा सकते हैं तो सरकार को चाहिए कि एक बार जो नीति बननी है 5 साल, उसका एक पूरा प्रिंट आउट में यस और नो करके आप जनता से सर्वे करा के कीजिए। किसी की पर्सनल गेन के लिए विपक्ष, और अगर विपक्ष चाहता है कि उसकी कोई पर्सनल गेन हो तो वो नहीं हो सकता। लोग ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिशियंस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन देश चलता रहेगा या राज्य चलता रहेगा। जहाँ एक देश को बनाने की बात है, वहाँ पर हर स्टेप को गलत कहना क्योंकि हम विपक्ष में हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर वर्ड जो है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता ना पावर है। और हमको लगता है कि अगर इसमें बदलाव के लिए अगर किसी ने प्रयास नहीं किया तो आगे 75 साल भी इस तरह के डिबेट होते रहेंगे, इस तरह के स्टेप्स होते रहेंगे। क्योंकि बिहार के लिए अगर नीतीश जी कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब एक ऐसा समय आ गया है कि नीतियों के बारे में भी जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स शायद इसी का ही नाम है कि हम आपको अगर सदन में भेज रहे हैं तो आप हमारी छोटी सी छोटी ज़रूरतों और प्रॉब्लम को समझें और उसके अनुसार अपनी राजनीति करें। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं, राजनीतिक मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, राजनीतिक जानकार हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि नीतीश जी का मूवमेंट आप भी देख रहे होंगे, अभी कंफ्यूज कर दिया उन्होंने तमाम लोगों को, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, जर्नलिस्ट को भी और आम व्यक्ति को भी। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी फिर से पलटी मारेंगे या फिर नहीं? अब एक बार जो उन्होंने कह दिया है कि विपक्षी एकता को मजबूत करके ही रहेंगे, तो वो करने जा रहे हैं। नीतीश की एक्टिविटी पे आपका क्या कहना है? देखिए, पॉलिटिक्स जो है, हम लोग पॉलिटिक्स को 2 तरीके से सोचते हैं। एक है जो पॉलिटिशियंस अपने तरीके से दांव पेच करते हैं पॉलिटिक्स में, और एक आम जनता होती है जो पॉलिटिक्स को ऐसे सोचती है कि जो लोग पॉलिटिक्स में आए हैं वो उनके बारे में सोचेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे और उस ढंग से पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि राजनीति में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो पॉलिसीज़ बन तो जाती हैं, एक सर्टेन ग्रुप को फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन एक आम जनता को हमेशा ये लगता है कि कुछ और उनके लिए ज़रूर होता। तो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको ये समझना होगा कि जनता आपको चुन के भेजती है, तो आपको हर एक जनता के बारे में सोचना होगा। पॉलिटिक्स शायद इसी का ही नाम है कि हम आपको अगर सदन में भेज रहे हैं तो आप हमारी छोटी सी छोटी ज़रूरतों और प्रॉब्लम को समझें और उसके अनुसार अपनी राजनीति करें। आप राजनीति करने नहीं आए हैं, हमने आपको एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। अब इसको और बड़े दायरे में अगर हम लेते हैं तो हम जितने नेताओं की बात करते हैं, जो विचारधारा एक आम जनता की है वो धीरे धीरे जाके सदन में एक खास व्यक्ति की विचारधारा में कन्वर्ट हो जाती है, और उस व्यक्ति को ये लगता है कि जो वो बात बोल रहे हैं वो जनता की बात है। तो जनता की बात, अगर हम जनता को ये पावर दिए हैं कि एक पॉलिटिशियंस को चुनने की, तो मेरे ख्याल से अब एक ऐसा समय आ गया है कि नीतियों के बारे में भी जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। जिस तरह से बैलेट पेपर छपता है उसी तरह से जनता के लिए जो भी नीति बन रही है उस पर जनता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम आपके साथ विपक्ष में हैं, लेकिन अगर सरकार मेरे लिए अच्छा सोच रही है तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हम विपक्ष में हैं तो उस अच्छा को भी ख़राब कहेंगे। या सरकार में अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है और हम सरकार को मैंने वोट दिया है तो ये भी मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि घुमा फिरा के देखिए तो पहले हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर करता है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो ये सब पॉलिटिक्स और ये कैसे रहेगा। अब रही बात हमारे बिहार की राजनीति को लेके, तो इस राजनीति में आपने पिछले 15 साल में कुछ सालों की स्टेबिलिटी देखी है, उसके बाद हमेशा बदलाव की राजनीति हो रही है।
अब ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग जिन लोगों के हाथ में है, अब जनता या उनके एमएलएज़ क्या सोचते हैं और किस तरीके से राजनीति कन्वर्ट होती है, तो शायद लगता है कि एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाने के लिए जब तक वो दूसरा पायदान सुरक्षित नहीं होगा, तब तक पहले पायदान को छोड़ना जो है, ये शायद अब के डेट में दिख रहा है कि जब तक मेरा आगे वाला पायदान की स्थिति माने कंफर्टेबल और मेरे कंट्रोल में नहीं होगी, हम दूसरा पैर नहीं उठाएंगे। तो शायद इसी राजनीति के तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है। यानी आपने बड़ी शालीनता से समझा दिया। दर्शकों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लेरिफाई कर दूं कि जब तक नीतीश कुमार श्योर नहीं हो जाते हैं कि उनका दिल्ली में या बीजेपी के साथ जाने में फ़ायदा है, तब तक वो दूसरा पैर नहीं उठाएंगे, एक पैर उठा चुके हैं। लेकिन ये फ़ायदेमंद रहेगा क्या? देखिए, बिहार के लिए अगर नीतीश जी कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ। राजनीति किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता नहीं है। हाँ। तो बिहार की मानसिकता को नीतीश जी इतने सालों से समझते हैं, और उसमें अगर वो बिहार का फ़ायदा के लिए अगर कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। उसमें अगर और राजनेता भी जुड़ते हैं तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात मैं हमेशा करता आया हूँ और आगे भी करता रहता हूँ कि अब जिस तरह का समाज आगे जाने वाला है और जिस तरह की हम लोगों ने 75 सालों में जो राजनीति देखी है, तो अब लगता है कि कुछ एक बदलाव बहुत ज़रूरी है। वही पुराने ढर्रे की राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। काश आज के दिन में ये राजनीति ख़त्म होके, क्योंकि सब तो आप एक क्षेत्र और एक स्टेट या देश के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये झगड़ा अलगाववाद क्यों है? कहीं ना कहीं जहां आपकी पर्सनल गेन की बात जब आने लगेगी, तो इस तरह की राजनीति आपको हमेशा दिखने को मिलेगी। और आज हम बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा। ये विषय पिछले 75 सालों से चला आ रहा है, और हमको लगता है कि अगर इसमें बदलाव के लिए अगर किसी ने प्रयास नहीं किया तो आगे 75 साल भी इस तरह के डिबेट होते रहेंगे, इस तरह के स्टेप्स होते रहेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए। नहीं, आपको लगता है सर, वो ठीक है, जनता को मिलना चाहिए, तमाम बातें होती हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो करता है, लेकिन अल्टीमेट गोल होता है सभी का कि हमारा जो पॉलिटिकल गोल है उसे हम प्राप्त करें, चाहे कि तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपका पॉलिटिकल गोल क्या हो सकता है। एक नेता का पॉलिटिकल गोल तो कुछ नहीं है, वो तो जनता के लिए है। नहीं, वो जनता के लिए भी हम जनता की सेवा कर सकते हैं। लेकिन पावर सर, एक पॉलिटिशियन पावर तो आज तो कोई कार्यकर्ता भी होता है किसी पार्टी का, उसे भी पावर चाहिए होता है कि ठेकेदारी में मेरा चल जाए, हम इस पार्टी के। बता रहा हूँ कि पावर जो है, पावर का गलत मतलब है। पावर हमेशा किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। बाकी आप प्यार से सब काम करा सकते हैं। अगर आप विपक्ष में भी हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप एक छवि को लेंगे, तो विपक्ष भी उनसे बहुत प्यार करता था। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद नहीं, ये जो कांग्रेस के थे, प्रणब मुखर्जी, उनका व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व को लोग मने करना होता है। तो पॉलिटिक्स में अपनी छवि बनाने से पहले जब आप अपने व्यक्तित्व को उस पोजीशन पर लेके जाते हैं जहां लोग आपको समझते हैं, तो व्यक्ति और पावर और ये सब बातें अब पॉलिटिक्स से हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को गलत रूप देता है। हटाएगा कौन सर? ना बीजेपी चाहती है, ना कांग्रेस चाहती है। ये चाहना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर वर्ड जो है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता ना पावर है। एक तरफ आप जनता को बोलते हैं पावर है, एक तरफ फिर पॉलिटिशियंस को बोलते हैं पावर है। तो ये पावर है क्या एक्चुअली? किसी का अच्छा करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत नहीं है। आप अगर विपक्ष में भी हैं, सरकार आपको एज ए पॉलिटिशियंस, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको काफ़ी पैसा देती है, आप उसी पैसा से सेवा करें। एक एमपी को भी पावर देती है, और सरकार बनेगी, ठीक है, विपक्ष होता रहेगा। लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जहाँ एक बिहार को बनाने की बात है, जहाँ एक देश को बनाने की बात है, वहाँ पर हर स्टेप को गलत कहना क्योंकि हम विपक्ष में हैं, ये बहुत गलत है। और आज शायद यही राजनीति हो रही है कि हर पॉजिटिव स्टेप को गलत बताया जा रहा है। मिल बैठ के एक कॉमन सॉल्यूशन लिया जा सकता है। पार्लियामेंट इतना बड़ा क्यों बना? नहीं, तो सत्ता पक्ष की भी इसमें गलती है ना। सत्ता पक्ष भी सारा क्रेडिट अगर खुद लेना चाहेगी तो विपक्ष तो खामियां खोजेगा। बिल्कुल, ये तो एक पॉइंट है ही कि सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष देख रहा है कि विपक्ष हमेशा उसको हर उसके स्टेप को गलत कह रहा है। तो अपने अंदर स्वभाव में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा, लोग ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिशियंस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन देश चलता रहेगा या राज्य चलता रहेगा। आप
एक राज्य में अपना अगर एक पॉजिटिव आप सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो शायद लोग बहुत अच्छे समय तक याद रखेंगे। ये कोई डायनेस्टी नहीं है कि ये चलता रहे, उसके लिए मैं प्रयास में हूँ कि एक के बाद एक होता रहेगा। आखिर उसमें भी कितना दिन चलेगा? मुग़ल साम्राज्य 100 से आप जितने हैं उनको गुना कर लीजिए तो 900 साल के बाद ख़त्म हो गया। अंग्रेज का शासनकाल था, उनको लगा था कि वो पूरी ज़िंदगी इंडिया में रहेंगे, वो भी ख़त्म हो गया। तो स्वभाव और सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आज की राजनीति आप जब टीवी पे देखेंगे हमेशा बहस, हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है बहस में कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि तो फिर वो बहस दिखाते क्यों हैं? वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए। आप बहस में ज़्यादातर देखेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं, तो उनके पास उसका जवाब नहीं होगा। हमको देश को और बिहार को आगे लेके जाना है। इसके लिए अगर हमें विपक्ष की भी साथ चाहिए तो उसको भी पॉजिटिव साथ में हम रखेंगे। ये हिम्मत होनी चाहिए। और शायद हमको लगता है कि जहाँ सदन में 2 लोग बैठते हैं तो विपक्ष का भी आदर करना बहुत ज़रूरी है, उनके बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिहार और देश पहले आना चाहिए। किसी की पर्सनल गेन के लिए विपक्ष, और अगर विपक्ष चाहता है कि उसकी कोई पर्सनल गेन हो तो वो नहीं हो सकता। और चाहे जो सरकार लेकिन में भी सर है। आप जो कह रहे हैं, अगर हमारा मैं बहुत आइडियल बात नहीं नहीं हो सकता बिल्कुल है कह बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप आइडियल बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा देश, और देखिए ये कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं करेगा, ये जनता का जब तक प्रेशर नहीं होगा, जो बात आप कर रहे बिल्कुल हैं जनता को डिमांड करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। जनता जब तक अपने पॉलिटिशियन से अपनी मांगों को नहीं सामने रखेगी, जैसे चुनाव होता है, ये जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी बनती है, उसमें जनता की सीधी सोच होनी चाहिए। आप एक पूरा सर्कुलर बना के जब आप इलेक्शन करा सकते हैं, तो सरकार को चाहिए कि एक बार जो नीति बननी है 5 साल, उसका एक पूरा प्रिंट आउट में यस और नो करके आप जनता से सर्वे करा के कीजिए। जब आप चुनाव कराने में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो चुनाव के साथ साथ क्यों नहीं जो पार्टी जो पॉलिसीज़ ला रही है उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए। बीच में आप उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जब जनता ही बढ़ जाएगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मीडिया हो या जनता हो बढ़ गई है। कोई मोदी भक्त कहा जाता है, कोई मोदी विरोधी कहा जाता है, कोई हिंदू सम्राट कहा जाता है, तो कोई धर्मनिरपेक्ष का नेता कहा जाता है। मतलब और चर्चा हमारे यहाँ सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, इन सब चीज़ों पे होती है। विषय ही बदल गया है ना। जिस सब्जेक्ट की जो बातें होनी चाहिए उससे हटकर उस तरह की बातें होती है जिसको मसाला खबर आप बोलते हैं। तो उस तरह के बातों को अगर आप समाज में फैलाएंगे तो आखिर आप क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं? एक तरफ आप एक समाज, एक बहुत बढ़िया, एक अच्छा समाज, एक उन्नत देश की बात करते हैं और आपकी खबरें उस तरह की होती हैं। मीडिया को ये होना चाहिए कि किस तरह की खबर को वो दें, किस तरह की खबर को ना दें, ये बहुत ज़रूरी है। अब तो सर अगर जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मरते हैं तो सीमा हैदर को लाइव पे बैठाते हैं हमारे नेशनल चैनल, उनसे पूछते हैं कि देशभक्ति गाना गाइए, जो पाकिस्तान से खुद भाग कर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक फूहड़ टाइप की जो आप कहिएगा कि माने देशभक्ति का प्रमाण जो है वो मांगा जाता है। और हमारे जो हीरोज़ हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको आगे लाना होगा। हमारे युवाओं को बताना होगा कि ये है देश के असली हीरो। लेकिन उनको लाने में बहुत, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे फिल्मों के जो हीरोज़ हैं, आज भी कोई बच्चा से पूछिए तो वो उन्हीं को हीरो मानता है। तो आपने तो एक संस्कृति और एक सभ्यता पर ऐसी चोट कर रहे हैं कि आज का जनरेशन भी ये नहीं समझ पा रहा है। एक शाहरुख खान के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एक फिल्म स्टार के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा है, वो आपको एंटरटेन करते हैं तो वो एज एन एंटरटेनर ज़रूर है। लेकिन जहाँ पर हीरो की बात होती है, जैसे कोई आदमी अपनी जान पर खेलकर एक नाव उल्टी है, उसमें लोगों को बचाया है, तो उसको आप सही रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। आप अपने विषयों में उन लोगों को नहीं लाते हैं। जितना विषय में इस तरह के लोगों को आप मीडिया में इन्वॉल्व कीजिएगा, लोगों को दिखाइएगा, तब लोग प्रेरित होंगे। आप सिर्फ लड़ाई, एक ऐसी राजनीति दिखाते हैं जो लगता है कि लोग को इसमें बहुत मज़ा आता है। मज़ा आपको मिल रहा है, लेकिन आपका जो दायित्व बन रहा है कि एक सभ्यता, संस्कृति, एक भारत की जो परंपरा रही है, उसको भी तो आपको ठीक करना है ना। कि आप सिर्फ मसाला के लिए, सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए, पहले कैसा न्यूज़ होता था, पूरे साल दिन भर का एक छोटा सा न्यूज़ होता था। आज लगता है कि पूरा न्यूज़ नहीं हो गया है, कि पूरा चैनल न्यूज़ में सुबह से शाम न्यूज़ ही आ रहा है। एक बड़ी खबर, क्या बड़ी खबर,
बड़ी खबर होनी चाहिए कि आज आज सीमा पे जो जवान शहीद हुआ है उनके बारे में आप पूरा दिन भर दिखाइए, उनके परिवार वालों का त्याग दिखाइए, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे और उनकी बीवी का त्याग दिखाइए कि लोग अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। ये ना त्याग होता है, इसको ना आपको हाईलाइट करना है। तो आप गलत चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा तो समाज वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए देखिए, जो आशुतोष त्रिवेदी कह रहे हैं उसे समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आम जनता को, क्योंकि अगर आम जनता अपने अधिकारों को समझ लेगी तो शायद फिर सियासतदान उन्हें बांट नहीं सकेंगे और उनकी हकमारी नहीं हो पाएगी।